माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रुचि शर्मा वीडियोस। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कैसे हम सिखाएंगे छोटे बच्चों को स्मॉल अल्फाबेट्स, लोअर केस अल्फाबेट्स फ्रॉम ए टू जी। आप बच्चों को पहले एनालाइज करेंगे कि क्या बच्चा स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन अच्छे से बनाने में इंटरेस्टेड है या फिर कर्व्स बनाने में। कुछ बच्चों को मजा आता है सर्कुलर स्क्रिबलिंग करने में, लाइक ऐसे। कुछ बच्चे कुछ इस तरह से स्क्रिबलिंग करते हैं। तो आप ये आइडेंटिफाई करेंगे व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ योर चाइल्ड। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अल्फाबेट्स को। इन केस बच्चा इज इंटरेस्टेड इन कर्व्स, इन मेकिंग सर्कल्स, तो हम उसी तरह के अल्फाबेट सिखाएंगे। सबसे पहले आप बच्चे को टेम्पलेट सिखाएंगे। टेम्पलेट मीन्स ये जो 4 लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, ये आइडेंटिफाई कराना बहुत जरूरी है ताकि बच्चे को पता लगे कहाँ से अल्फाबेट स्टार्ट होगा और कहाँ पर जाके एंड होगा। अगर आप स्टार्टिंग से सेंसिटाइज नहीं करेंगे तो अल्फाबेट्स कुछ ऐसे बनेंगे और बाद में बच्चों को दोबारा से आपको सिखाना पड़ेगा। तो इनिशियली जब हम सिखा रहे हैं तभी आप बच्चों को गाइड करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करना नहीं भूलिएगा और कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। साथ में प्रेस करना है बेल आइकन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले बच्चे को सिखाना है ए। तो आप सिखाएंगे सी, लाइक दिस। स्टार्ट करेंगे हम इस सेकंड फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकंड ब्लू लाइन तक। जब बच्चा सी बनाना सीख जाएगा तो हम बच्चे को सिखाएंगे, इसको अब हम ऊपर मैच करेंगे और इसी लाइन पे से नीचे आएंगे और इसकी एक टेल बनाएंगे। ए, देख रहे हैं आप कैसे सी को मैच किया। ए, सी को मैच किया, हम इसी लाइन को ऊपर ले गए रेड लाइन तक। दिस इज डी। ठीक है। आप राइटिंग बच्चे को जब सिखाएंगे अल्फाबेट्स लिखना तो साथ में कुछ गाइडेंस देनी बहुत जरूरी है, जैसे कि ये टेल वाला कॉन्सेप्ट या ऊपर मैच करने वाला कॉन्सेप्ट, ये आपको सिखाना बहुत जरूरी है। आप बच्चे को कैसे सिखाएंगे? हमने पहले बनाया कर्व सी, दिस इज रेड लाइन। आप नॉर्मली जब नोटबुक्स लेंगे 4 लाइनर्स तो आप देखेंगे ये 2 रेड लाइंस होंगी और बीच वाली 2 ब्लू लाइंस होंगी। आजकल ये ब्लू लाइन की जगह ब्लैक लाइन का कॉन्सेप्ट भी आ गया है। तो आप ब्लू या ब्लैक जो भी नोटबुक लेंगे, जो स्कूल में टेम्पलेट यूज होगा वही बच्चे को सिखाएंगे। तो आपको ये साथ साथ बताना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। फर्स्ट ब्लू लाइन से स्टार्ट करके हमें लिखना है सेकेंड ब्लू लाइन तक। ठीक है। सी के बाद हमने सिखाया ए, इसको ऊपर ज्वाइन किया और इस सी के ऊपर से हम आएंगे, एक टेल बनाएंगे सेकेंड ब्लू लाइन पे। उसके बाद हमने सिखाया बच्चे को डी बनाना। इसको हम ऊपर ले गए ब्लू लाइन से रेड लाइन तक और फिर हम नीचे लेकर आए। कुछ डी ऐसे बनाते हैं स्कूल्स में। आपको चेक करना होगा बच्चे का स्क्रिप्ट क्या है स्कूल का। अगर वो कर्सिव है तो आप कर्सिव में सिखाएंगे, उसके लिए भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। इन केस आपको किसी तरह की रिक्वायरमेंट है, प्लीज फील फ्री टू शेयर मी इन दी कमेंट सेक्शन। सी बनाने के बाद आप बच्चे को सिखाएंगे ई बनाना। सी बनाया, ऊपर से हमने इसको अंदर मैच कर दिया, इट विल गिव अस ई। सी बनाया, ऊपर से बीच में मैच कर दिया। कुछ बच्चे ऐसे बनाना इजीली सीख जाते हैं और कुछ बच्चे सिखाएंगे आप बीच में हमने एक स्लीपिंग लाइन बनाई और अब यहां से हमने ई बनाया, स्लीपिंग लाइन बनाई, ब्लू लाइन से टच करके ब्लू लाइन पे। देखिए आई एम राइटिंग ऑन द कंप्यूटर, तो राइटिंग थोड़ी सी अप डाउन हो सकती है, बट यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ गाइडिंग देम। स्लीपिंग लाइन बनाई, ब्लू लाइन पे टच किया और नीचे आ गए। तो इससे हमने क्या सिखाया बच्चे को? ई बनाना। फिर हम बच्चे को सिखाएंगे ओ बनाना, विच इज वेरी इजी। मेक अ सर्कल। ओ बनाया, मेक अ सर्कल। ओ बनाने के साथ साथ हम बच्चे को सिखा सकते हैं, इसी को आप नीचे लाएंगे और जैसे हमने ए में टेल बनाई थी, इस बार हमें टेल नहीं बनानी है। हम बच्चे को सिखाएंगे जी सेज जी फॉर गॉट। तो हम गॉट के लिए उसकी टेल यहां तक लेकर आएंगे ऐसे। तो जब आप बच्चे को कोई स्टोरी फॉर्म में
कुछ सिखाते हैं तो बच्चा उस चीज को ध्यान रखता है। तो हमने क्या किया, ओ बनाया, ओ से हम जी बना रहे हैं तो टेल कहाँ पर आएगी, सेकेंड रेड लाइन पे, नीचे वाली रेड लाइन पे। इसके साथ साथ हम बच्चे को सिखाएंगे, फिर से सी बनाया, और अब ये जो टेल है ये सीधी नीचे आके कहाँ बनेगी, क्यू फॉर क्वीन। क्यू फॉर क्वीन के लिए हम क्या लिखेंगे, मेक अ कर्व, ओ बना के स्टैंडिंग लाइन, और फिर एक स्लांटिंग लाइन ब्लू लाइन तक। इस तरह से आप बच्चे को बोल के साथ में अल्फाबेट सिखाएंगे। इसके साथ साथ आप बच्चे को सिखाएंगे पी बनाना। पी में कैसे आपने पहले स्टैंडिंग लाइन बना सकते हैं ब्लू लाइन से लेके रेड लाइन तक, एंड देन मेक अ कर्व। या फिर आप बच्चे को इसी कॉन्सेप्ट से सिखाइए, सर्कल बनाया और फिर एक स्टैंडिंग लाइन आगे। तो दिस इज हाउ यू विल टीच स्मॉल अल्फाबेट्स। इसके बाद हम सिखाएंगे बच्चे को जहाँ पर कुछ कर्व की जरूरत है बट पूरा कर्व नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल हम बच्चे को सिखा रहे हैं स्टैंडिंग लाइन और यहाँ से घुमा करके एच। कैपिटल अल्फाबेट्स हम सिखा चुके हैं, हम उससे भी रिलेट करके बच्चे को सिखा सकते हैं कि आप कैपिटल अल्फाबेट जो एच बनाते हो उसकी बस स्टैंडिंग लाइन और फिर यहाँ से ये वाली लाइन। तो इससे हमें क्या बनेगा, अल्फाबेट कौन सा मिलेगा, एच। दिस इज स्मॉल एच। इसके बाद हम बच्चे को सिखाएंगे यू बनाना, फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकंड ब्लू लाइन पे, और फिर इसकी ए वाली टेल बनेगी जैसे हमने टेल बनाई थी ए के अंदर। ऐसे कर्व बनाएंगे और नीचे देखिए, छोटे बच्चों को आपको एटलीस्ट एक अल्फाबेट सिखाने के लिए 2 से 3 दिन तो देने ही होंगे। बहुत ज्यादा कंपेल नहीं कीजिएगा, पूरा पेज प्रैक्टिस नहीं करनी है। बच्चा चाहे दिन में 10 टाइम्स लिख ले, उसे कॉन्सेप्ट समझ आ जाना चाहिए, तभी वो एंजॉय करके इसको सीख पाएगा। आप बिल्कुल भी बच्चे को कंपेल नहीं करेंगे कि आपको पूरा पेज पे 5 5 टाइम्स हर लाइन में अल्फाबेट लिखना है। ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हम बच्चे को और इरिटेट कर देते हैं। तो आपको बस 2 4 बार बनवाइए ताकि कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। एन, स्टैंडिंग लाइन, फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकंड ब्लू लाइन तक, एंड देन अ कर्व, स्टैंडिंग लाइन, कर्व। तो हम क्या बना पाएंगे, एन। देखिए राइटिंग बहुत ज्यादा बेटर आपको नहीं दिख रही होगी इसमें, लेकिन आप इसको बहुत ही अच्छे से लाइंस के साथ बताएंगे, बिकॉज मैं अभी टाइप कर रही हूँ कंप्यूटर पे तो डिफरेंस जरूर आएगा, ठीक है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कैसे आप बच्चे को गाइड करेंगे। अब हम सिखा रहे हैं एन बनाने के बाद वन कर्व, एन बनाने के बाद एक और कर्व बनाया तो हमें क्या मिला, एम फॉर मंकी। तो आप बच्चे को इसी तरह से सिखाएंगे, मंकी, एम फॉर मंकी, ठीक है। इसके साथ हम बच्चे को सिखाएंगे, ई हमने सिखा दिया है, अब हमारे पास जो अल्फाबेट आएगा दैट इज एफ, कर्व के साथ इस तरह से। ये आप साथ में बताएंगे एफ कैसे बनता है, कैपिटल एफ इस तरह से, दिस इज कैपिटल एफ। स्मॉल एफ में ये थोड़ा सा कर्व होके बनेगा ऐसे। तो आप इसको इसके साथ रिलेट करके बताएंगे तो बच्चा इसको जल्दी रिकॉल कर पाएगा लिखने के टाइम पर। इसके बाद हम सिखाएंगे बच्चों को एक और कर्व वाला अल्फाबेट दैट इज जे। जे में आपको कैसे सिखाना है, जे फॉर जूस। जूस देखो हमने यहाँ से डाला और ये इधर आकर के किधर गया, ग्लास में, तो वो थोड़ा सा कर्व हो गया। इस तरह से कोई भी स्टोरी फॉर्म बहुत ही किडिश तरीके से आप बच्चे को सिखाइए ताकि बच्चा लिखते टाइम वो वाली बात रिकॉल कर पाए और कर्व्स ठीक से बना पाए। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं कैट, कैट कहाँ जा रही है, इस साइड पे, इधर देखिए फेस है, और डॉगी कहाँ आ रहा है, कैट की साइड पे, तो डॉगी का कर्व इधर आएगा। तो आप किसी भी तरह की स्टोरी रिलेट करके बच्चे को सिखा सकते हैं। इसके बाद हम बच्चों को सिखाएंगे जहां पर हमारे को कर्व्स नहीं बनाने हैं, जैसे कि आई, आई में डॉट लगेगा, जैसे मम्मा बिंदी लगाती हैं ऐसे आई और जे भी बिंदी लगाते हैं। आप इस तरह से बच्चे को बताइए, वो जरूर बातों को याद रखते हैं। इसके बाद आप सिखाएंगे के बनाना, स्टैंडिंग लाइन और स्लांटिंग लाइन। स्टार्टिंग में ही आप बच्चे को सिखाएंगे, ये बिल्कुल सेंटर से यहाँ पर बनेगी लाइन इस तरह से। जब आप इनिशियली अल्फाबेट सिखा रहे हैं, अगर आप तभी बच्चों को गाइड करेंगे
तो बच्चा उसी टाइम पर उस चीज को करेक्टली लिखना सीख पाएगा। अब हम सिखा रहे हैं एल। एल ऐसे भी सिखा सकते हैं आप, कुछ स्क्रिप्ट्स में एल ऐसे भी सिखाया जाता है। तो आपको अपने स्कूल की स्क्रिप्ट को फॉलो करना होगा। साथ में हम सिखाएंगे बच्चे को वी बनाना। वी के लिए हमने स्लांटिंग लाइन का यूज किया। वी, व, वी फॉर वैन। साथ में कोशिश कीजिएगा कि फोनिक्स के साथ भी आप बच्चों को सिखाएं। डब्ल्यू, डब्ल्यू इज 2 टाइम्स वी। वी बनाया और फिर से वी बनाया। कुछ पेरेंट्स बच्चों को डब्ल्यू ऐसे सिखाते हैं, ऐसे सिखाते हैं, बट एक्चुअल में द फॉन्ट इज दिस। इस तरह से आपको सिखाना है डब्ल्यू। इसके बाद हम सिखा रहे हैं क्रॉस, विच इज एक्स। कैसे बनाया आपने? क्रॉस बनाया तो हमें क्या मिलेगा? एक्स। वाई बनाने में बच्चों को डाउट होता है कभी कभी, तो आप वाई कैसे सिखाएंगे? ऐसे, और ये वाले क्रॉस की लाइन ऐसे। तो हम वाई कैसे सिखा रहे हैं? इस तरह से। ये वाली लाइन पहले गई पूरा क्रॉस में जो हमने यहाँ पर बनाया था, लेकिन दूसरी क्रॉस वाली लाइन बीच में से नहीं आएगी। हम क्या करेंगे? दूसरी क्रॉस की लाइन यहाँ से टच करके लाएंगे ऐसे। सो चाइल्ड विल बी एबल टू ड्रॉ वाई ऑल्सो। इसके बाद आप सिखाएंगे जेड और जी। जी बनाना इज वेरी इजी। स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन राइट टू लेफ्ट मैच कर दिया, तो बच्चा जेड भी ध्यान रखेगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरह से बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाएंगे तो बच्चे बहुत आसानी से स्मॉल अल्फ़ाबेट सीख पाएंगे। और डेली जब आपने एक बार एक अल्फ़ाबेट सिखा दिया है और जब आप सेकेंड अल्फ़ाबेट पर आ गए हैं तो आप दोनों की प्रैक्टिस कराएंगे। 2-3 बार लिखवाना है। मॉर्निंग में जब बच्चे का मूड है, स्कूल से आने के बाद, इवनिंग में, रात को हवा में बनवाइए, एयर में फॉर्मेशन कराइए। अलग अलग तरीके से आप बच्चे को सिखा सकते हैं। एक बार कलरिंग के थ्रू करा दिया है, एक बार आपने सूजी के अंदर ए ड्रॉ करा दिया है, आटा लेके उसमें ए ड्रॉ करा दिया है, तो बहुत आसानी से बच्चा अलग अलग मेथड से सेम अल्फाबेट्स की प्रैक्टिस इजीली कर पाएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगेगा, और प्लीज करिए, अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।